उससे कहता है कि हमारे इस पूरे आश्रम की जो असली हेड थी यानी कि अंबिका, उन्हें ये आश्रम छोड़े हुए अब 24 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया था और उसे एक महायोद्धा बनाने के लिए प्रकृति को सौंप दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ही वो 9वें ग्रंथ को लेकर कहीं गायब हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 9वें ग्रंथ को भी कहीं छुपा दिया और फिर वो खुद भी कहीं चली गई और तब से लेकर आज तक वो कभी नहीं लौटी है। लेकिन हाँ, आज से 24 साल पहले अंबिका ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी चीजें सच हो रही है। और अभी बीते समय के अंदर हमने ये देखा है कि जैसे ईवल इंसान के बारे में अंबिका ने बात की थी, बिल्कुल वैसा इंसान हमारे सामने आ चुका है और उसने अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारी बारी करके 6 ग्रंथों को हासिल भी कर लिया है। और अब इसीलिए बाकी के 2 ग्रंथ हासिल करने के बाद ही वो हमारे 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे हमारा 9वां अमृत वाला ग्रंथ मिल गया और वो उसे पाकर अमर हो गया तो फिर वो पूरी दुनिया पर कहर ढा देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसे रोकने की शक्तियां सिर्फ अंबिका के बेटे के पास है। और अब इसीलिए विभा समय आ गया है अंबिका के उस बेटे को ढूंढने का और उस महायोद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने का। अब हम ये देखते हैं कि विभा का गुरुजी विभा को ये जिम्मेदारी देता है कि वो जाकर अंबिका के बेटे को ढूंढे और उस महायोद्धा को सारी बात बताकर युद्ध के लिए तैयार करे। जिसके बाद विभा बिना देरी किए सीधा वाराणसी जाती है, क्योंकि अंबिका ने अपने बेटे को सबसे पहले वहीं पर छोड़ा था। वहां पहुंचकर विभा अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करती है। एंड दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विभा के पास भी एक स्पेशल पावर है और वो पावर ये है कि अंबिका